2022 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की राजनीति एक बार फिर से जातिगत वोट बैंक में तब्दील होती जा रही है। दरअसल यूपी में एक माहौल बन रहा है कि योगी सरकार ब्राह्मण विरोधी है। विकास दुबे एनकाउंटर ने इसमें आग में घी डालने का काम किया। ब्राह्मणों की नाराजगी को विपक्षी दल भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यूपी में सभी मुख्य विपक्षी दल एकमुश्त होकर योगी सरकार पर ब्राह्मणों की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं और निशाना साध रहे हैं। और अब ब्राह्मणों की आस्था के प्रतीक परशुराम के जरिए समाजवादी पार्टी से लेकर बीएसपी और बीएसपी से लेकर कांग्रेस तक अपनी सियासी वैतरणी पार करने की कोशिश में लगी हुई है। वही कांग्रेस भी ब्राह्मण चेतना संवाद के जरिए वोट बैंक को साधने में लगी है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि क्या ये वाकई योगी सरकार में ब्राह्मणों की अनदेखी हो रही है? ब्राह्मणों की नाराजगी की वजह क्या है? क्या विपक्ष ब्राह्मणों को भड़का रहा है? क्या ब्राह्मण वोट से एसपी बीएसपी कांग्रेस की चुनावी वैतरणी पार होगी? क्या 2022 का जो चुनाव है वो जातिगत मुद्दे पर लड़ा जाएगा? दरअसल आपको अगर हम पूरा मामला समझाने की कोशिश करें तो यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति सभी पार्टियां बना रही हैं। आगाज एक बार फिर से जातिगत राजनीति से हो रहा है। ब्राह्मण वोट बैंक पर सभी पार्टियों की नजर है। माना जाता है कि ब्राह्मणों समेत जो सवर्ण जाति का ज्यादातर झुकाव जो वोट है वो बीजेपी की तरफ होता है। लेकिन विकास दुबे एनकाउंटर के बाद से यूपी में विपक्ष एक माहौल बना रहा है कि योगी सरकार ब्राह्मण विरोधी है। ब्राह्मणों की आस्था के प्रतीक भगवान परशुराम के जरिए समाजवादी पार्टी से लेकर बीएसपी और कांग्रेस में अब सियासी वैतरणी पार करने की होड़ लगी है। यूपी के माहौल को देखते हुए सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण वोट बैंक को लुभाने के लिए सूबे में भगवान परशुराम की सबसे बड़ी मूर्ति लगाने का वादा किया। तो ऐसे में बीएसपी सुप्रीमो मायावती कहां पीछे रहने वाली? उनको भी अपने पुराने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले की याद आई और उन्होंने कहा कि अब अगर उनकी सरकार बनती है तो वो सबसे बड़ी मूर्ति लगवाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट को। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने में सभी पार्टियां अभी से जुट गई हैं और आगाज एक बार फिर जातिगत राजनीति से हो रहा है। ब्राह्मण वोट बैंक पर सभी पार्टियों की नजर है। माना जा रहा है कि ब्राह्मणों समेत सवर्ण जाति का ज्यादा झुकाव बीजेपी की तरफ होता है और विकास दुबे एनकाउंटर के बाद यूपी में विपक्ष एक माहौल बना रहा है कि योगी सरकार ब्राह्मण विरोधी है। अब ब्राह्मणों की आस्था के प्रतीक परशुराम के जरिए समाजवादी पार्टी बीएसपी और कांग्रेस यूपी में अपनी सियासी वैतरणी पार करने की कोशिश में है। यूपी में माहौल को देखते हुए सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण वोट बैंक को लुभाने के लिए सूबे में परशुराम की मूर्ति लगाने का वादा किया। ऐसे में बीएसपी सुप्रीमो मायावती कैसे पीछे रहने वाली? उन्हें भी अपने पुराने सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले की याद आ गई और मायावती ने कहा कि अगर बीएसपी सत्ता में आती है तो न सिर्फ परशुराम की मूर्ति लगाई जाएगी बल्कि अस्पताल, पार्क और बड़े बड़े निर्माण स्थल को भी महापुरुषों का नाम दिया जाएगा। वहीं ब्राह्मणों की नाराजगी को भुनाने में कांग्रेस भी लग गई है और कांग्रेस को अपने पुराने वोट बैंक की याद आ गई। अब ब्राह्मण चेतना संवाद के जरिए कांग्रेस ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश में है। चलिए अब आपको समझाते हैं यूपी में ब्राह्मणों को लुभाने के पीछे सभी पार्टियां क्यों लगी हैं। दरअसल यूपी में 10.5% ब्राह्मण है। संख्या के आधार पर भले ही ब्राह्मण मतदाता कम हो लेकिन सत्ता का रूप बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। 2017 में बीजेपी को ब्राह्मणों का पूरा समर्थन मिला लेकिन सरकार में उनको उतना वर्चस्व नहीं मिला। 2017 में बीजेपी के कुल 312 में से 58 ब्राह्मण चुन के आए थे। मंत्रिमंडल में 9 ब्राह्मणों को जगह दी गई लेकिन दिनेश शर्मा और श्रीकांत शर्मा को छोड़कर किसी को अहम विभाग नहीं मिला। अब 2022 से पहले विपक्ष ने ब्राह्मण वोट बैंक को भुलाना शुरू कर दिया लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक डैमेज कंट्रोल आना बाकी है। अब देखना ये होगा कि ब्राह्मण समुदाय इस बार बीजेपी को तरजीह देता है या फिर एसपी बीएसपी की परशुराम पॉलिटिक्स बीजेपी से ब्राह्मण वोट बैंक को खींचने में कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस।